आउट ऑफ 200 कितना स्कोर किया था रुद्र? मेरा स्कोर 143 आया था। आई स्टार्टेड बाय प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई रियलाइज दैट कि जेडब्ल्यू सबके बस की बात नहीं है। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सबको रेफर किया कि हर एक चैप्टर में से कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री में से प्योर रिजल्ट वाले क्वेश्चन आ रहे थे कि क्वेश्चन था बस उसका रिजल्ट लिखना था। मॉक टेस्ट प्लेड है इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट मिरर्स आवर रियलिटी। तो ये पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी सीईटी प्रिपरेशन में, और सच में पीवाईक्यूज एग्जाम में आते हैं? वर्थ इट है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना? जो सीईटी में डिफिकल्टी लेवल अभी आ रही है रिसेंट ईयर्स में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसा है, लेवल क्या है? जेई के क्वेश्चंस ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सब कुछ जेई का आ रहा है, तो रियलिटी क्या है जरा स्टूडेंट्स को बताओ। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस इंटरव्यू में मेरे साथ है रुद्र, जो महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप कॉलेज दैट इज पीआईसीटी, वहाँ पे इन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। तो आज रुद्र जो है अपनी जर्नी शेयर करने वाला है, और कैसे इस लास्ट मोमेंट में तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे एक महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। टॉप कॉलेज में जाने के पर्क्स क्या है, वहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और आप लोग इस लास्ट मोमेंट में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो, इस इंटरव्यू के थ्रू। मेक श्योर करना कि ये इंटरव्यू पूरा एंड तक देख रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आज के इस इंटरव्यू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुद्र, आई विल वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रुद्र खर्चे। आई एम फ्रॉम बुल्ढाना, महाराष्ट्र. I scored 99.30 in MHT CET, and I am currently studying in PICT college in IT branch. It is a nice branch in very prestigious college of Maharashtra. तो आउट ऑफ 200 कितना स्कोर किया था रुद्र तुमने? मेरा स्कोर 143 आया था. आउट ऑफ 200. 200. तो सबसे पहले बताओ, हाउ यू स्टार्टेड योर सीईटी प्रिपरेशन? Initially, I took admission in coaching classes near hometown. I started by preparing for JW, but during preparation, I realized that कि JW सबके बस की बात नहीं है. Then around after first attempt, I quickly shifted to CET after realizing that. I shifted my whole focus to CET and I prepared all the chapters side by side along with boards. First attempt इतना अच्छा नहीं गया था, पर मैंने वो अपने मन पे बात बैठने नहीं दी. मैंने जल्द से जल्द अपना पूरा फोकस CET पे शिफ्ट किया और चैप्टर बाय चैप्टर CET के सब चैप्टर्स प्रिपेयर किया मैंने. सबसे पहले बताओ कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा तुमने फोकस किया, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट क्या था, तो इसको कैसे टैकल किया? My most focused subject was maths because maths consists of 50% of marks weightage. और वैसे भी कम क्वेश्चंस में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ हाँ. तो I started by preparing maths. I practiced every day. I sharpened my logic, my speed. I improved my speed and logic until I was confident enough कि maths की अभी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. My weakest subject was chemistry because मुझे ज़्यादा कुछ याद रहता नहीं था. जो प्योर थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो यूजुअली मैं भूल जाता था. तो उसको टैकल करने के लिए एवरी डे अलॉटेड some time around 15 to 30 minutes. I used to study everything from beginning, all the important points that I once forgot while revising. I read them every day until the day of CET. अच्छा, ओके, नाइस. जैसे तुमने मैथ्स का बताया, मैथ्स कंटेन 50% वेटेज ऑफ योर सीईटी सिलेबस. इट्स मीन्स कि 100 मार्क्स आपको 50 क्वेश्चन ही दिला सकता है. बट मैथ्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है ना स्टूडेंट्स को कि उनको कैलकुलस नहीं आ रहा, उनको इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रहा, उनको डेरिवेशंस हार्ड जा रहा है, वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट हार्ड जा रहा है, अलजेब्रा वाला पार्ट हार्ड जा रहा है. तो कैसे तुमने इसको टैकल किया? मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सबको रेफर किया कि हर एक चैप्टर में से कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे. फॉर एग्जांपल वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री में से प्योर रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन आ रहे थे कि क्वेश्चन था बस उसका रिजल्ट लिखना था, फॉर्मूले वगैरह. तो सब मैंने लर्न किए, और जो बाकी के इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स है उसका मैंने लास्ट में किया. एकदम प्योर प्रैक्टिस, एकदम फ्रैंटिक प्रैक्टिस की 4-5 दिनों तक, जब तक मुझे एकदम कॉन्फिडेंस और एकदम परफेक्टली सॉल्व नहीं करते आया, तब तक मैंने प्रैक्टिस ही की उसकी. तो जैसे तुमने अभी एक पॉइंट बोला कि मुझे समझ आ गया कि 3D में से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेक्टर्स में से,
तो ये चीज कैसे पता चली तुम? मॉक टेस्ट में जो ऑल द क्वेश्चंस से मैंने स्टडी किए हर एक चैप्टर में से कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड मॉक टेस्ट प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज इट मिरर्स आवर रियलिटी कि इन द फेस ऑफ अननोन हमको कितना सॉल्व करते आएगा। यस, सही पॉइंट है ये तो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अगर रैंडमली कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी लेवल का क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना है तुम्हें। सीईटी का जो सिलेबस है वो सीईटी ओरिएंटेड ही मॉक टेस्ट देना है। एंड आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज बूस्टर बैच, जो कि इस साल 4th ईयर है इस टेस्ट सीरीज का, जहाँ पे आपको सारे PYQs 2025 के 15 शिफ्ट कंडक्ट हो गई थी। 15 शिफ्ट के सारे पेपर्स विद सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। 2024 के सारे पेपर्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स है, और सब कुछ जो है सीईटी ओरिएंटेड ही आपको मिलने वाला है, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो डू चेकआउट, डाउनलोड राइजिंग एजुकेशन ऐप, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मुझे ये बताओ, नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें स्कोर भी नहीं कर पाते। तो तुमने फिजिक्स कैसे प्रिपेयर किया और कैसे तुमने फिजिक्स में अच्छा स्कोर लेकर आया? फिजिक्स मतलब जो चैप्टर्स मेरे क्लियर नहीं हुए थे, मतलब सिंस मेंस मेरे कुछ चैप्टर्स बैकलॉग ही थे, मतलब टाइम नहीं मिला था, तो ड्यूरिंग सीट आई शार्पन देम ऑल। जो मेरे टीचर्स थे उनसे मैंने डाउट पूछ के सब क्लियर करवाए डाउट्स, और सब कंसेप्ट जो थे वो क्रिस्टल क्लियर करवा के लिए हमारे टीचर्स से, मतलब जो टीचर्स है। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की, जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहते हैं उसकी वो भी प्रैक्टिस किया एकदम एंड टाइम पे। तो अच्छा बताओ मुझे, तो ये PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी सीईटी प्रिपरेशन में, और सच में PYQs एग्जाम में आते हैं, वर्थ इट है PYQs प्रैक्टिस करना? PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, बिकॉज even in my shift 5 to 6 question from maths were that I already saw during my preparation. मैंने जो प्रीवियस पेपर सॉल्व किए थे ईयर के, उनमें से 5 to 6 एज इट इज क्वेश्चंस आए थे, और केमिस्ट्री में भी जो थियोरेटिकल थे ऑर्गेनिक के वो भी एज इट इज आए थे, और फिजिक्स में कुछ रिजल्ट्स वो भी एज इट इज आए थे। तो मतलब ये सारी चीजें PYQs में से तुमको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले। अपना टाइम बहुत बचता अगर आप पहले से ही वो सारे क्वेश्चंस देख कर आए हैं, तो फटाफट आंसर्स भी मिल जाते हैं। देखते बराबर समझ रहा था कि ये अपन ने देखा है, इसका ऑप्शन ABC भी है। हाँ, तो यही है कि देखो ऑलरेडी सीईटी सेल कितने क्वेश्चंस, कितने टाइप के वेरिएशंस के क्वेश्चंस बना सकता है। हर एक साल जो है वो 15 से 16 शिफ्ट कंडक्ट कर रहा है। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, वही टॉपिक में से सॉलिड स्टेट में से वही एक डेंसिटी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, वही सॉल्यूशंस में जो है आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले। मतलब हर एक चीज जो है ना फिक्स्ड है। बस अगर आपने स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाई किया ना, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट कि तुम सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। और ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब आप खुद मॉक टेस्ट दोगे, जब आप खुद लास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे। अगेन आई एम सेइंग कि आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आप देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और तब खुद आपको पता चलेगा कि आप एक सही डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में हो रही है। रुद्र, अभी मुझे बताओ तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा था? तुम डेली कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? हाँ, तो मैं अल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट देता था, और जो बीच में का दिन रहता था उसमें आई यूज्ड टू स्टडी ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, मींस 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट। मतलब जो चैप्टर्स का मैं PYQ सॉल्व करने वाला था रहता था, उसका मैं प्रिपरेशन उसके पहले दिन करता था, फिर अगले दिन मॉक टेस्ट देता था, फिर उसको स्टडी करके जो नहीं आया उससे सर्कल करता था मॉक टेस्ट में, और फिर अगले दिन फिर से न्यू चैप्टर्स का स्टडी। कितने घंटे पढ़ाई होती थी फिर भी तुम्हारी? अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 आवर्स। 10 to 11। जैसे कि अभी रुद्र ने बताया, ये लास्ट के मोमेंट में 10-12 घंटा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें सच में जाना है टॉप कॉलेजेस में और टेक ब्रांचेस में, तो 10-12 घंटा भी बहुत कम है। बच्चे क्रेजी हो जाते हैं। अगर तुमको कुछ चीज चाहिए ना, अगर समझो कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे हासिल करना है ना, तो 10-12 घंटे आपको कुछ नहीं लगेगा। आप 12 से आप 15 घंटे भी पढ़ाई कर लोगे, लेकिन वो ईगर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। उतना ईगर लेकर आने, खुद को उतना मोटिवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये मोटिवेशन आएगा कि जब तुम एक गोल सेट करोगे। अभी रुद्र ने ऑलरेडी सेट कर दिया था कि मुझे जेईई से कुछ नहीं होने वाला, तो सीईटी अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे टॉप कॉलेज ही चाहिए। इसने ऑलरेडी अपना गोल सेट कर लिया। वैसे आपका भी गोल सेट होना चाहिए कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, और इस कॉलेज में जाने के लिए मुझे इतना हार्डवर्क करना है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी क्रैक इट।
तो अभी रुद्र मुझे बताओ कि जो सीईटी में डिफिकल्टी लेवल अभी आ रही है रिसेंट ईयर्स में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसा है, लेवल क्या है? जेई के क्वेश्चंस ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सब कुछ जेई का आ रहा है, तो रियलिटी क्या है जरा स्टूडेंट्स को बताओ। डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट, मतलब जेई लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उससे थोड़े कम ही आ रहे, बट इट्स नॉट लाइक बोर्ड्स लेवल के भी आ रहे, इट्स मीडियम लेवल। विथ इनफ प्रैक्टिस यू कैन क्रैक इट इजीली, बट मेन चीज़ है कि यू शुड नॉट लैग बिहाइंड एंड प्रैक्टिस विथ एवरीथिंग यू गॉट। सो हाउ वाज योर एग्जाम डे एक्सपीरियंस? शिफ्ट कैसी थी, कैसा था एग्जाम एक्सपीरियंस? नर्वसनेस को कैसे तुमने कंट्रोल किया, मैनेज किया? My exam was on 22nd April, first shift. It was okay, म्हणजे नर्वस तो बहुत था मैं, पर आई न्यू कि इट्स नाउ और नेवर। अगर ये सीईटी में नहीं मिला तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला, तो आई पुट माय नर्वसनेस असाइड और जो आता था उसे लिखा, सॉल्व किया पूरा। अच्छा, ओके। और ऐसा कभी एंजाइटी फील हुई एग्जाम आते ही? हाँ, एंग्जाइटी एग्जैक्टली, मतलब हाफ टाइम के अराउंड मेरी एंग्जाइटी शुरू हुई थी। मेरे केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस बाकी थे लास्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लास्ट में मैंने गेसेस मार दिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। वो भी एक अच्छा एक स्ट्रेटेजिकली मूव है कि गेस करना इज बेटर देन लीविंग द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ना ही करो, उससे अच्छा है कि तुम गेस तो करो, एटलीस्ट कोई ना कोई तो क्वेश्चन राइट हो ही जाएगा। ग्रेट। तो अभी मुझे बताओ कि लाइक बच्चों को अभी कुछ टिप्स देना है, लाइक अभी अगर वो अभी जैसे कि उनकी 30-40% प्रिपरेशन हो रखी है, तो कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर उनको शेयर करनी है जिससे उनकी प्रिपरेशन में और थोड़ा अच्छा हो, इम्प्रूव हो सके और थोड़ा बूस्ट हो सके। अगर प्रिपरेशन यू फील कि अभी ज़्यादा नहीं होगा तो एटलीस्ट मिनिमम 12th के चैप्टर सब फुली प्रिपेयर करके जाओ वहाँ पे एग्जाम में। डोंट लाई टू योर सेल्फ कि बढ़ जाएंगे। यू फोकस ऑन ऑल द रॉन्ग स्टेप्स यू टेकन ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए उसे ऐसा अनदेखा मत करो, पूरा वापस सॉल्व करो, उसे मार्क करो, उसे डेली देखो जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये क्वेश्चन अभी वापस कभी रॉन्ग नहीं होगा मेरे से। ओके। तो एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, लाइक तुम्हारे से भी कुछ सीईटी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई रहेगी, तो ऐसी कौन सी गलतियां ड्यूरिंग द सीईटी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी चाहिए? यू शुड नो योर सेल्फ कि तुम्हारा सब्जेक्ट एक्चुअल में वीक कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत टाइम तक केमिस्ट्री को इग्नोर किया था, बट लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि केमिस्ट्री में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इन लास्ट 2 weeks आई स्टिल ट्राई टू कवर एवरीथिंग ऑर्गेनिक दैट आई फेल्ट कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आई रिवाइज्ड इट अगेन एंड अगेन, ऑल केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। सो प्लीज मार्क द चैप्टर्स यू फील यू आर स्टिल वीक इन, ट्राई टू कवर इट अप। रुद्र, अभी ये बताओ मुझे कि लाइक कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारे? पीआईसीटी में एडमिशन हुआ तुम्हारा, लाइक कॉलेज कैसा रहा? एक अच्छे कॉलेज में जाने के क्या क्या बेनिफिट्स मिले तुम्हें, और एनवायरनमेंट कैसा था? मोस्ट बेनिफिशियल थिंग अबाउट गुड कॉलेज इज गुड एसोसिएशन। मेरे साथ में जो सब स्टूडेंट्स है दे ऑल स्कोर्ड अबाउट 99, एटलीस्ट 98 परसेंटाइल के ऊपर थे सबको। तो वी नो दैट दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर लाइफ, देयर गोल्स, एंड लिविंग अमंग्स देम मेक्स इवन अस मोटिवेटेड कि हमें भी कुछ करना है अच्छा, हमें भी पढ़ाई करनी है, इवन हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा खासा। हाँ, एक पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला है कि तुम्हारा नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो जाता है और स्टार्टिंग से ही जब अच्छा नेटवर्क में रहोगे ना, तो तुम डेफिनेटली आगे भी करियर में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो और उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें ओनली इन गुड कॉलेजेस आर अवेलेबल। और बाकी के एवरेज कॉलेजेस में जाओगे ना, लेक्चर्स होते हैं ना, एकेडमिक करिकुलम सही से फॉलो होता है ना, टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ना थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन कर लो, लेकिन तुम्हें एट द एंड ना वर्थ इट फील होगा। क्या पता आप नेक्स्ट ईयर आप इधर मेरे फ्रंट में बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे और अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे, जैसे रुद्र यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। इस काबिल बनो, इस कैपेबल बनो, डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है ये। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लिटरली ये बहुत अच्छी फीलिंग है। मुझे बताओ कि लाइक अभी एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 99 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए है, और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए
अप्रॉक्स 150 140 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। ये ड्रीम स्कोर अचीव करने के लिए हमें कितने मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट को दे के भी एनालिसिस कैसे करनी है? मॉक टेस्ट तो अभी से शुरू किया तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। और कितने फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए? आई गेव एटलीस्ट 30 to 40 टेस्ट, फुल फ्लेज टेस्ट। और पिछले साल के सब दिए थे, मतलब 40 टेस्ट एक्सेप्ट द लास्ट ईयर PYPs, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर छोड़ के, और 40 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे मैंने। और एज अ सेड, डोंट लाई टू योरसेल्फ। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो रॉन्ग ही हुए, उसे सर्कल करके उसे याद रखो कि वो वापस कभी रॉन्ग नहीं होने चाहिए। इवन नींद में से भी उठा के बोला कि इसका आंसर क्या है, तो कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है तुम्हारे लास्ट मोमेंट में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा रुद्र तुमसे, कि जो अभी CET एस्पिरेंट्स है जो 2026 के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक सजेशंस अगर कुछ देना चाहोगे लास्ट मोमेंट में कि ये चीज करो तुम, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो सजेशन तुम दे सकते हो? सजेशन यही रहेगा कि अभी इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन, कि अभी बस थोड़े एक दो महीना पढ़ाई करने, बाद में कॉलेज में इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टडी हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत इजीली पास हो जाते हो। और बाकी इट्स वेरी फन इन कॉलेज। अब हम सब स्टूडेंट्स के साथ और बाकी के क्लासमेट के साथ बहुत मजे आते हैं। इवन इफ यू आर इन गुड कॉलेज, we feel that we have achieved something in life. Yes, definitely. तो लाइक एक अच्छे कॉलेज में जाने का ही ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यस, थोड़ा सा टाइम है, पढ़ाई करना है तुमको, और जैसे रुद्र ने पढ़ाई करके PICT को क्रैक कर लिया, आप भी क्रैक कर सकते हो। कितने सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज PICT है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और आपके ड्रीम कॉलेज का नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, COEP, VGTI, PICT। आई होप आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारे PYQs, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और इतना सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, तो डेफिनेटली आपके CET एग्जाम में वैसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना सारा स्टडी मटेरियल हम लोग ने दे दिया है और इतने सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है कि सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और उतने टेस्ट अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए और पूरा का पूरा CET ओरिएंटेड और CET का जैसा रियल एग्जाम इंटरफेस होता है वही एग्जाम इंटरफेस, ताकि आप भी जो है ज़्यादा एंजाइटी आपको ना हो, एग्जाम स्ट्रेस ना फील हो, ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की है। तो राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड ज़रूर करना एंड वहाँ पे एक बार चेकआउट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।